गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वाला बड़ा सवाल का पढ़ा रहा हूं मैं। बड़ा सवाल दो मैं आपको दे चुका हूं। कितना सवाल दिया हूं मैं आपको, बोलिए? दो। अब मैं किताब से सवाल आपका ले रहा हूं क्योंकि ये अपने मन से नहीं बनाया जा सकता इस सवाल को, ये सवाल सेट रहता है। तो पहले मैं यहां लिख दूं क्लास 9th। क्या लिख दो, बोलिए? 9th, TH 9। हिंदी में भी लिख लें आप, बहुत लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। कक्षा 9 गणित क्या कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोलिए? मैथ। तो यहां लिख दें मैथ। खाली मैथ ही जानते हैं आप लोग, पूरा नाम भी जानते हैं? पूरा नाम क्या है? ये मैथमेटिक्स, MATHEMATICS आपको याद होना चाहिए। सब सब्जेक्ट का स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए। हम लोग BSc MSc BSc में BSc जो है 28 सब्जेक्ट से किए थे, 4 साल का कोर्स था और 28 सब्जेक्ट के स्पेलिंग सब याद होना चाहिए। अब मुश्किल है अंग्रेजी में। चलिए बहरहाल आप आइए। तो कौन सा नंबर पर लगाना है बताइए? 13। बोलिए आप लोग 13 नंबर सवाल। 4 है, पहले बाहर 4 है सर, 4 ले लीजिए। और उसके बाद जो है यहाँ 3 है, अंदर कितना है? 40। 40 का घनमूल, अब बाहर ये 4 है, और बोलिए? -4, फिर बाहर छोटा सा 3 है, अंदर क्या है? 320। 320, और बोलिए सर? +3, और फिर के बाद फिर छोटा सा 3 है, इसका मतलब होता है घनमूल। बोलिए? 625। शानदार सवाल, शानदार सवाल है। ये आ सकता है सर आपके छमाही में या सालाना में। छमाही में ही आएगा क्योंकि चैप्टर तो 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, 1 है, तो ये आ सकता है। ये आपके छमाही में आ सकता है। खूब आराम से समझ लें आप। देखिए पहले ये 4 उतार लेंगे सर, समझ रहे हैं, और ये छोटा सा 3 भी उतार लेंगे, इसको घनमूल कहते हैं। 40 का गुणनखंड करिए, जबानी हो जाएगा 40 का गुणनखंड। देखिए गुणनखंड करना सीख लीजिए आप लोग भी, अर्थ वाले लोग भी। देखिए 0 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 5, क्या होता है? 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2, हो गया ना जवानी? तो देखिए 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 और 0 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 5, हो गया सर जवानी। इसको देखिए -4 उतार लीजिए और ये छोटा सा 3 यानी घनमूल वाला उतार लीजिए। इसको देखिए जवानी कैसे 320 का जवानी गुणनखंड कर दे रहे हैं। 32 का गुणनखंड अब जाते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अब 0 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 5। सद गया पैसा नहीं सर आपका, देख लीजिए। ये देखिए लंबा करें थोड़ा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, हो गया 32, और 0 का हो गया 2 गुणे 5। अगर आपको परेशानी हो रही है तो रफ पर ऐसे कर लीजिएगा जैसे किया जाता है, ठीक है सर? चलिए प्लस उतार लीजिए, बाहर 3 उतारिए, और मैं आपको बता रहा हूं देखिए कैसे करते हैं। 625 जो है 25 में 25 से गुणा करने से आता है। 25 25 हम 600 होता है ना, तो एक 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5 और दूसरे 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5 यानी 4 गो 5। बहुत आसान है, आप सवाल जब लगाएंगे तो आपको प्रैक्टिस होता चला जाएगा। अब मान लीजिए 625 का एक बार कर दिए 4 गो 5, फिर 625 आएगा तो आप फिर करेंगे, आपको याद हो गया क्या सर 4 गो 5 होता है। तो ये देखिए सर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, देखिए 5 25 5 125 5 625। तेज होइए। चलिए सर अब देखिए इसमें देखिए यहाँ 3 लिखा है ना, तो 3 का जोड़ा लगाएंगे। कुछ नहीं लिखा रहता तो 2 का जोड़ा लगाते हैं, 2 माना जाता है। 4 लिखा रहता है, छोटा सा 4 चतुर्थ मूल कहा जाता है। 5 लिखा होगा तो पंचमूल, 6 लिखा होगा तो 6, तो जितना लिखा हो उतना का जोड़ा लगाएंगे। तो ये देखिए 3 का आप सेटिंग करिए, 3 का जोड़ा लगाइए। इस 3 में से एक ठो 2 आके इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 8। ये बाहर छोटा सा 3 बना रहेगा वैसे ही, अंदर क्या बच रहा है बोलिए? 5। समझ में आ गया बढ़िया से? आप ज्यादा छोड़ती हैं उसको ध्यान में रखा करिए। चलिए हो गया सर। 4 लिखिए, अब ये माइनस लिखिए, 4 मत लिखिए। ये देखिए बाहर 3 लिखा है, लगाइए जोड़ा। एक 3 का ये सेटिंग देखिए, एक 3 का ये देखिए, 2 जो है सेट हो जा रहा है। तो एक इसमें से 2 बाहर निकालिए, इसमें गुणा करिए, एक इसमें से, तो दोनों निकालिए। 2 दूनी 4 बाहर निकालिए, 4 चौको कितना हो जाएगा?
16। आइए बाहर छोटा सा 3 रहेगा नहीं रहेगा, और अंदर क्या बचा 5। है एनी प्रॉब्लम? नो। नाउ कम टू नेक्स्ट। देखिए प्लस 3, देख रहे हैं नहीं, ये तो 3 अभी नहीं उतारेंगे क्योंकि इसमें से कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इसका देखिए 5 का 3 है तो 3 का जोड़ा लगाएंगे, आइए 5 निकाल के क्या करेंगे, चलिए तो कितना हो जाएगा, हाँ 15 हो जाएगा सर। और छोटा सा 3 लिखिए, करड़ी में क्या बचेगा 5। आप समझ में आया बढ़िया से? मैं आपको एक आइडिया बताया हूं, पता ना आप भूल जाते हैं बहुत जल्दी, 10 वालों को भी बताया था। करड़ी में कोई चीज है तो अगर 2 ठो करड़ी में है, एक करड़ी में कुछ और है, दूसरा एक को x मानिए एक को y समझिए मन ही मन में। अब देखिए सब करड़ी में एक ही जैसा है, देखिए देख रहे हैं, ठीक से देखिए इसको, हम घेरते नहीं है। देखिए 3 करड़ी में 5, 3 करड़ी में 5, 3 करड़ी में एक ही जैसा है ना। इसको आप x बोलिए ना, 8x माइनस 16x प्लस 15x, ऐसे पढ़िए। तो 15 धन है, ये आगे आया 8 धन है, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए। 15 और 8 कितना होता है सर? तो लिखिए 23। कोई बोल ही नहीं रहा, बड़ा सा लिख दें 23। आइए उतार लीजिए जैसे है, यक्स उतार लीजिए, आइए लिख लीजिए वैसे ही, हाँ 16। और ये देखिए सर, अब देखिए 23 यक्स में से 16 यक्स घट जाएगा, 23 एक्स में से 16 एक्स घट जाएगा। इसको आप कोई एक अक्षर मान लीजिए मन में, तो 23 में से 16 घटा दीजिए, कितना बचेगा 7 बचेगा, तो 7 हो गया। ये देखिए छोटा सा, अब आप आंसर देखिए कि आंसर आया है कि नहीं। उसमें थोड़ा आंसर उस सवाल में थोड़ा और आगे बढ़ाया था, आया है कितना आया है, कितना आया है 7, 3 करने में 3 का नंबर सवाल था ये 13 आया है, तो सही है, ठीक है कि नहीं। वो उसको जो अभी सवाल लगाए थे उसके पहले जो आपका इतना आंसर आया था 203 आया था ना, हो 203 करड़ी में कितना आया था 3 करड़ी में 3 आया था। इसमें करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखिए 203 करड़ी में 3 कर लीजिए और नीचे गुणा कर दीजिए 9, ये आ जाएगा आपका। एक स्टेप आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, तो वो भी लगाया गया, ये भी हो गया। और मैं हूं, बढ़िया समझ में आ गया है ना, मैं हूं असलम सर।